मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ राशिद लतीफ़ साहब आपके सामने कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, चैंपियंस ट्रॉफी हमने अगले साल खेलनी है और वर्ल्ड कप 2023 में भी जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी वो हमारी जान थी, पहचान थी, हमारी जीत की ज़मानत थी और एक मरतबा फिर हमारी फास्ट बॉलिंग ने हमको उठा दिया है। बिल्कुल, कंडीशन का बड़ा फ़र्क है। और जिस तरह बात की आपने, भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें स्पिनर के साथ फास्ट बॉलर को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। मतलब ये नहीं उन लोगों को मारा गया, उससे हमें बड़ा फ़र्क पड़ा। हमारी होप हारिस थे, हमारी होप शाहीन थे, या तो उसामा स्पिन बॉलिंग अटैक में थे, शादाब थे। मायूस कुल कारकर्दगी रही, बैटर्स ने भी परफॉर्म नहीं किया, टीम का माहौल सब कुछ ख़राब नज़र आया। लेकिन अब कंडीशन के लिहाज से अभी जो बात की, स्पिन अटैक हो या पेसर्स हो, पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। चारों पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग की है और रन ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ रन ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं, लेकिन जब आप अटैक पे आते हैं, क्योंकि दूसरी टीम सामने से 40 ओवर 35 ओवर ही नहीं खेल रही है, जब आप अटैक के ऊपर आते हैं और अच्छा अटैक कर रहे हैं तो उसमें रन बनते हैं। हारिस को पहले मैच में देखें काफ़ी रन बने, 67 रन, लेकिन उन्होंने विकेट ली। और आज उनकी लेंथ और लाइन दोनों बहुत परफेक्ट थी। एक सिर्फ डाउन द लेग साइड एक आउट किया, वरना सारी परफेक्ट लाइन उनकी थी। नसीम शाह की लेंथ अभी भी पीछे, उनका एक्शन शायद ऐसा है कि वो थोड़ा पीछे रहते हैं। शाहीन अपने विल पे आगे या पीछे बॉल को कर सकते हैं। हसनैन को जहां से देखा, चौथे जो बॉलर हैं उनको अभी नया बॉल भी चखा दें जरा। न्यू बॉल पे मैं देखा वो एयर में तेज हैं, वो आगे की बॉल उनकी तेज आती है। जिस तरह से नसीम को बॉलिंग की फर्क में कोशिश ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ जो भट्टी साहब ने बात की स्पिनर्स का, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने लिए प्लेयर ढूंढ रहा है, ट्राई कर रहा है, वो हार रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है स्पिनर्स की है। हमने 3 ओवर अभी तक कराए स्पिनर पे। सिर्फ जीत हर चीज नहीं होती, कहीं पे जाके हमें प्रॉब्लम जो आता है आएगा, वो आएगा कहाँ पे? हमें 5वें 6ठे बॉलर का प्रॉब्लम आता रहा है, तो उसको हमें इस सीरीज में कहीं ना कहीं तो ढूंढना है, और अभी तक वो ट्राई हुई नहीं। पेसर्स में हमें कोई डाउट नहीं है, आमिर जमाल भी बाहर बैठे हैं, वो भी इन हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ, समझता हूँ कि एक बैट्समैन हमारा ज्यादा खेल रहा है, एक बॉलर हमारा आ सकता है, स्पिनर आ सकता है। तो आपको जीत के साथ साथ अपने डेवलपमेंट का काम भी करना पड़ेगा, जिसमें फ्यूचर में आपको फायदा हो। बहुत अच्छी बात की राशिद लतीफ़ ने कि जीत के साथ डेवलपमेंट का काम भी करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि हार यतीम होती है और जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं। तो अहमद, आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, मनसूबाबंदी की बात कर रहे हैं, इस वक्त तज्ज़िये तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह राशिद लतीफ़ ने बात की कि आपको अपनी जीत के साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी करना है, ये जो राशिद लतीफ़ बात कर रहे हैं कि अगर आप आमिर जमाल को टीम में इंक्लूड करें तो वो एक अच्छे बैटर भी हैं और ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर वो खेलने का तजुर्बा भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पिछला दौरा टेस्ट क्रिकेट में उनके कैरियर का बहुत अच्छा दौरा रहा। तो आपको लगता है कि हमको कोई तब्दीली करनी चाहिए या इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहिए ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में? देखिए, अगर रिजवान ने और सिलेक्टर्स ने इस मैच के अंदर तब्दीली नहीं की, पहला मैच हार के, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अगले मैच के अंदर जो कि पर्थ में मैच है उसमें कोई भी तब्दीली लेके आएगा। अगर तब्दीली करनी होती तो इस मैच में मिल जाती। अच्छी चीज ये है कि ठीक है, राशिद भाई अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। मुझे भी यही लगता है कि अभी भी आमिर जमाल अंदर आ सकता है, एक स्पिनर अंदर आ सकता है, एक बैट्समैन शॉट हो सकता है। बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उसके साथ उन्होंने मैच जितवाया, मजा आया। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको ज्यादा पता है आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस दीजिए। पास्ट में क्या होता रहा याया भाई कि हम कुछ एक चीज बता रहे होते थे, वो चीज करते भी नहीं थे और मैच भी हार जाते थे, तो फिर यूं मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल, इसमें एटलीस्ट श्योरिटी नजर आई रिजवान के अंदर या सिलेक्टर्स के अंदर कि उन्होंने जो 5वां बॉलर है वो उन्होंने नहीं खिलाया और उन्होंने साइम अयूब के साथ जाना था या सलमान अली आगा के साथ जाना था, इनसे अपने ओवर पूरे कराने थे और उनके लिए काम किया है। और जहां तक डेवलपमेंट का काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए फिर जिम्बाब्वे की सीरीज है, उसमें कुछ हाथ ऐसे प्लेयर्स डाले हुए हैं कि चलो अगर जो चीज या ओडीआई में नहीं हो सके या T20 में करने की कोशिश कर लें, अगर वहां भी नहीं कर सके तो एटलीस्ट जिम्बाब्वे की सीरीज में हम अपने यंगस्टर्स को जरूर देख लेंगे।
माजिद भट्टी साहब, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया गए हमने जाकर स्ट्रगल किया है, लेकिन यहाँ लगभग 1 साल के बाद हम बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस आए हैं, वनडे क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया में जानदार कारकर्दगी का हमने मुजाहरा किया है। मेलबर्न में 2 विकेट्स आ रहे, किसी ने बुरा नहीं माना क्योंकि टीम लड़ती हुई दिखाई दी, और एडिलेड में तो हमने जो है वो धूल चटा दी ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुछ समझ नहीं आया। अब ऑस्ट्रेलिया चूँकि पहले ही फैसला कर चुका है कि आखिरी मैच में वो 5 अपने सीनियर खिलाड़ियों के बगैर जाएगा, तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का इससे बेहतरीन मौका है नहीं। यही अगर आपको याद हो, कोरोना के दिनों में पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड गई तो इंग्लैंड के 8 या 9 प्लेयर एक वनडे इंटरनेशनल में नहीं खेले और पाकिस्तान टीम वो बासानी मैच जो था वो हार गई। तो ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयरों को रेस्ट दे रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं इंडिया की सीरीज के लिए, लेकिन हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिस सिस्टम के तहत आते हैं, मेरे ख्याल में जो उनके बेंच पे जो प्लेयर बैठे होते हैं वो भी एक से बढ़कर एक होते हैं, लिहाजा हमें प्रॉपर उसी तरीके से खेलना चाहिए जिस तरह हम मेलबर्न में खेले, जिस तरह एडिलेड में खेले। लेकिन हमें बस अब इसी तरफ जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी तरीके से सीरीज जीते। देखिए, आज इस मैच जीतने की तो खुशी हुई, लेकिन उस मैच के दौरान उस पिंडी टेस्ट का जो एक क्लिप चला जब शान मसूद ने छक्का मारा और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में वो विनिंग स्ट्रोक खेला, तो मतलब एज ए पाकिस्तानी हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान की टीम की अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही हैं। तो मेरा ख्याल में राइट डायरेक्शन पे क्रिकेट जा रही है। लेकिन जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान को इस बार जो फायदा पहुंचा रहे हैं जैसन गिलेस्पी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, टिम नीलसन जो हाई परफॉर्मेंस कोच है पाकिस्तान टीम के, तो 2 ऑस्ट्रेलियंस का पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में और डगआउट में बैठना भी पाकिस्तान टीम को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में लीडरशिप की जो चेंज थी उसने काफी फर्क डाला है कि आप देखें रिजवान ठीक है, अभी जितना अभी अहमद कह रहे थे कि उनकी इब्तिदा के दिन है, वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रिजवान आगे चल के एक अच्छे कप्तान साबित होंगे और एक कामयाब और दलेर लीडर की तरह इस टीम को लड़ाएंगे। राशिद लतीफ़ साहब, चूंकि आप खुद भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और कहते हैं स्लेजिंग बहुत होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमने जिस अंदाज में पहले मैच में कमेंट्री देखी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्कस कर रहे थे, चेयरमैनों को डिस्कस किया जा रहा था, सिलेक्टर्स को डिस्कस किया जा रहा था, चीफ सिलेक्टर को डिस्कस किया जा रहा था, और आज जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस रही, मैंने तो टोन चेंज देखी कॉमेंटेटर्स की। वो जो पहले मैच में मेलबर्न में कामरान गुलाम को कह रहे थे कि बच्चे ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है, यहाँ पर ऊंचा आता है बॉल, आज उनकी टोन ही चेंज हुई। और आज जिस तरह भी भट्टी साहब बता रहे थे कि वो विनिंग शॉट भी हमारा प्ले कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया, तो वो खुद खामोश हो गए हैं कि यार हम तो मजाक उड़ा रहे थे इस टीम का, और इसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आकर धूल चटा दिया। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उनको तो यहाँ का इतना नहीं पता, तो हमारे लोग ही उनको ब्रीफ करते हैं ना कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली तो कमेंट्री जो चल रही थी पाकिस्तान में, डेविड गावर का मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे मालूम चला कि 7 स्पिनर खेल रहे हैं हमारे पास। इसी तरह वहाँ पे भी जब जाते हैं तो हमारे लोग ही ब्रीफ करते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए कि इंटरनल जो हंसी मजाक होता है ना उसको कमेंट्री में यूज नहीं करना चाहिए। दिल आज़ारी होती कुछ प्लेयर्स की भी होती है और फिर नेशन का भी एक तरह से मजाक होता है। तो लेकिन आपकी बात ठीक है कि पहले मैच में हुआ और उसकी रील बनी, कामरान गुलाम आउट में उसके ऊपर एमसीजी से मुल्तान तक ले गए वो, और अच्छा नहीं लगा, सही बात है। लेकिन ये कि आज जिस तरह से मैच हुआ है तो टोन बिल्कुल चेंज थी, और यही चाहती है पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट भी यही चाहती है और क्रिकेटर भी यही चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम लिया जाए कमेंट्री में वो अच्छे तरीके से लिया जाए। बाकी टॉक शो थोड़ी है कमेंट्री, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, किसी को भी एक पॉइंट ले लेते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो कमेंट्री में तो आप जो बॉल हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे, पास में क्या हुआ वो फिर स्टोरीज है सारी।